मेरी जी 2010 में शादी हुई थी और 2010 में मेरा बच्चा भी पैदा हो गया था। 7/3/2010 में यू के सिस्टम है, 2010 में शादी और 2010 में बच्चा। जी बिहारन के साथ कैसे रह जाऊंगी मैंने सीएम विंडो में एप्लीकेशन लगाई, मेरी दादरी आई जी। महिला पुलिस वाली बोली कि बिहारन भी रह जाएगी, तू भी रह जा साथ में। अच्छा, ऐसे हमारा कैसे पुलिस पर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भाई एक शादी करना अलाउड है और उसने कर रखी उस लड़की तक पहले 2 शादी और एक या और एक इससे पहले जो थी वाह। भाई HR न्यूज़ और गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। भाई आज अपने एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जिसने शादी करने का अवार्ड मिलना चाहिए, बच्चे पैदा करने का अवार्ड मिलना चाहिए और पत्नियां छोड़ने का अवार्ड मिलना चाहिए। एक शादी करे है, दूसरी छोड़ दे है, तीसरी ने फिर लिया हुआ है, चौथी ने फिर छोड़ दे हुआ है और न्यू ना है कि भाई न्यू छोड़ दे, सारी आके बच्चे कर करके छोड़ रहे हैं, बालक पैदा कर करके छोड़ रहे हैं। ऐसा घटिया इंसान शायद आपने को देखा होगा, लेकिन मैं आपने ज़रूर दिखाऊंगा। मेरे साथ में जो महिला बैठी हैं, इनका हस्बैंड था भाई आए गए टाइम में, फ़िलहाल नहीं है क्योंकि 9 साल हो गए इसने अपने मायके में बैठी ने। और सैनी समाज तय या भी और वो भी, तो बाकी की सारी बात जो मामला है जो हुई है वह सारी इन तय करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। जी सबसे पहले मेरे दर्शकों को अपना नाम बताओ। सविता नाम है जी। सविता, जगह कौन सी है, कहाँ से हो आप? बारडा से। अच्छा, और जो आपका हस्बैंड था इब नहीं है, बिल्कुल सही कहो ना? नहीं अभी तलाक तो हुआ नहीं जी। तलाक नहीं हुआ, लेकिन 9 साल से आप उससे दूर हो। हाँ। ना वो लेकर जाना चाहता ना आप जाना चाहते, तो हस्बैंड कहाँ करा? नहीं हस्बैंड तो नहीं रहा जी, फिर भी तलाक नहीं हुआ। अच्छा। अभी तो भाई ये इब भी मानने हैं थोड़ा थोड़ा, सही है ना? हाँ जी। क्या नाम है उनका? मुकेश। कौन सा गांव है? महेंद्रगढ़। किस कास्ट से है? सैनी। सैनी। क्या काम करे है? ये पहले तो आड़ती थे जी। आड़ती। अच्छा, जो मतलब सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी में, ठीक हाँ है। और कितने साल का है? ये अभी 45-50 साल के हो गए होंगे। 45-50 की आसपास की उसकी उम्र है भाई। और अपने हिंदुस्तान के कानून के अनुसार 18 साल की शादी करना अलाउड हुआ है, लेकिन उसने शादी करी होगी यानी कि आज से मतलब 15-20 साल पहले। उस टाइम कानून को उन्होंने घाटे जाना कर दिया 13-14 साल की उम्र में भी। तो न्यू देख लो कि 50 साल की उम्र में कितनी शादी कर लीजिए उसने 3 शादी कर लीजिए। 3 शादी कर ली और एक चौथी तो बता रहे थे आप? नहीं 3 कर रखे हैं। अच्छा, 3 ही हुई है। 3 शादी कर ली भाई, और 3वां के बालक, और बालक एक तो है ना उसका मतलब 22 साल का बतावे हो रहा है, 21-22 साल का। क्या कुछ मामला आज एक बार बताओ। मेरी जी 2010 में शादी हुई थी और 2010 में मेरा बच्चा भी पैदा हो गया था। 7/3/2010 में। यू के सिस्टम है, 2010 में शादी और 2010 में बच्चा। 1 साल में मेरा बच्चा पैदा हो लिया था जी। अच्छा भाई, वो जो आदमी है ना मुकेश, कसूत आदमी है, तो हमने सारी बात जब फिर आप पटाएंगे ना उसकी सारी बात सुनोगे। 1-2 वीडियो आपने उसका है कि तो देख भी रखी होंगी और मेरा चैनल पे भी देख ली होगी, जो अपना रवि नागर भाई ने बनाई थी वह ज़रूर देख ली होगी आपने। लेकिन इसमें जो आपने बात देखने मिलेंगे ना वह जिसमें अपना हंसी भी आओगी, गुस्सा भी आओगा और गाली देने भी मन करेगा। किस थी? मुकेश थी। अच्छा जी, 2010 में आपकी शादी हुई थी, जनवरी फरवरी के मार्च या इस महीने में? मार्च में जी। मार्च में। 7 मार्च को मेरी शादी हुई थी जी और 12/12/2010 में मेरा बच्चा भी हो गया। चलो भैया, कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गया क्योंकि मार्च में इसकी शादी हुई थी और 12वां महीना में इसके बच्चा हो गया था। हाँ जी। कितने साल का है वो? ये 12 साल का हो जाएगा जी 12 साल दिसंबर का। में। जो और है मतलब आप तो पहले उसकी जो शादी हुई थी हाँ जी। उसका क्या बालक है? उसका एक लड़का है जी। एक लड़का उसका है। और जो आपके बाद में जो शादी करी उसने उसके क्या लड़के हैं? उसके 2 लड़की है। 2 लड़की, यानी कि 2 लड़के थे, 2 लड़के उनके 4 हो गए। हाँ जी। अच्छा, वह कितने साल के हैं? वो 2018 में पैदा हुई है। ये देख लो कितने साल। भाई 4 साल की गुड़िया बतावे है। और अवार्ड मैंने को ना, अगर उसने अवार्ड भी दिया जा तो कम पड़ेगा, क्योंकि एक गला ब्याह करे है, बच्चे पैदा करे है और फिर उसने पागल कह दिया है।
जिसके साथ वो पूरी रात बितावे है उसने वो पागल बता देवे है। जो एक लड़की बच्चा पैदा कर देवे है, बच्चा पैदा करने में सक्षम है, काम घर का करने में सक्षम है, हर चीज़ में सक्षम है, उसने वो पागल बता देवा है। और फिर दूसरी शादी करे है इसके साथ में, इसका एक बच्चा पैदा करे है, उसके बाद में फिर वो किते और किते बिहार से ले आए हैं जी। बिहार, भाई बिहार में मतलब शादी करा है वो एक और महिला के साथ में। और अपने हरियाणा में क्या है कि मतलब जो बिहार था उन्हें बिहार कम है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा बिहार भाई, लेकिन बिहार से है वो, जो उसकी एक और पत्नी जो बताई जाने लग रही है बिहार से है। लेकिन उसने पक्का कन्फर्म शादी करा के उससे? हाँ जी, शादी कर रखी है। उसकी माँ बोल रही है कि मेरा बेटा तो इससे शादी करके ले आया है, तो शादी नहीं कर रखी, तो उसके रिलेशन वाले कागज भी नहीं तैयार हैं जी। ये शादी करके ले आया है जब तो उसके रिलेशन वाले कागज नहीं तैयार। और वो नू कब है कि एक वीडियो में मैंने देखा है, वो नू कब है कि वो तो नौकरानी है? नहीं जी, वो पहले कह रहा था कि नौकरानी रखने की मेरी मतलब कि हिम्मत नहीं है। भाई देखो इतने घटिया इंसान हैं कि मतलब कहने था पहले एक बार भी नू नहीं सोचते थे हम क्या कहने लाग रहे हो यार। नौकरानी है वह जिस टाइम पर वह उस घर में आई थी उसका एक बालक नहीं तो बताया जाने लग रहा, और आज उसके पास बच्चे हैं, 2 गुड़ियाँ हैं, तो वह के भाई आसमान में ताक पड़ गए क्यों जी? शादी करके ले आया है जी, जब भी बच्चे पैदा हुए हैं, रिलेशन के कागज भी नहीं है। जो रिलेशन के कागज होते तो ये भी कह देते भाई रिलेशन में चलो बच्चे भी पैदा हो गए, रिलेशन के कागज भी नहीं बनवा रखे, तो शादी करके ले आया है जब भी बच्चे पैदा हुए होंगे। अच्छा, उसकी माँ जो है ना नू कह है अब तय कि बहू तू नहीं है, मैं तने ब्याह को कोने ले आई, और वो नू कह रही है कि भाई तू मेरी बहू नहीं है, मेरी बहू तो ये है। अब एक बात बताओ जी, चलो पहले वाली थी उसने पागल कह या कुछ भी उसमें कमियां थी, मतलब किसी भी प्रकार तो वो उससे पीछा छुटवा लिया उसने, तो आप में क्या कमी थी जो आप तवा उसकी माँ भी नु को है कि यह हमारी बहू कौन है? हाँ जी, ईसा के एक खोट कर दिया था? मैंने कुछ भी नहीं कराया जी। ना जी, कुछ तो कराया होगा। न्यू तो चलो वो तो गलत है, वो तो आदमी गलत है जो बार बार में शादी करे है, बार बार में ये उसके माड़े लक्षण हैं। लेकिन उसकी माँ जो है ना वह तो एक औरत है, वह उसका औरत का दर्द समझा है, वह क्यों इसी बात का है जी? वो तो अपने बेटे का घर बसाना चाहेगी। अच्छा, हाँ, तो फिर घर तो आप भी बसा आप उजाड़ो थे? ये बागली नन्नू ही लगा था कि भैया तो उजाड़ है मेरा। मैंने वो ही पूछा ऐसा क्या खोट हो गया था, इसी की गलती हुई थी जो आप तवानू को या घर उजाड़ेगी वह बसाओगी बिहार? मैं दहेज नहीं लेके गई जी। वह लेकर आ रही है? वह लेकर आई है या नहीं लेकर आई है वो मेरे को भी नहीं पता। देखो जी ऐसा है, मैं भाई सारा न कहूँगा यूँ एक बहाना ना बनाओ कि दहेज नहीं लाई, दहेज नहीं लाई, क्योंकि दहेज तो भाई आपने ही पता है कि जो अपने हरियाणा में मतलब बिहार से लेकर आऊँ भाई, अपने कौन रिश्ते होंगे बिहार से लेकर आऊँ, कितना दहेज लेकर आऊँ अपने सारे ने बेरा इस बात का। तो जी यूँ तो बहाना मतलब बढ़िया कौन लग गया। ये जी आप एक बात बताओ, पहले वाली क्यों छोड़ दी इसने? फिर पागल मैं गणेशानी होगी फिर? अच्छा हाँ, यह बात हो सके है भाई, वह पागल थी या गणेशानी होगी, यह बात हो सके है, क्योंकि सियाणा आदमी 3 डाल तो आगरा आपने बेरा भी होगा। एक तो आगरा पढ़िया लिखा सियाणा, और एक हो आगरा भाई थोड़ा बाहर भीतर चालन वाला सियाणा, और एक हो आगरा टेढ़ा दिमाग जो ना तो अपने राज बतावर दूसरा के पत्ता नून तनून, यानी कि कहने का मतलब है घर की बात बाहर, घर का सामान बाहर, और भाई घर की इज्जत बाहर, समझ गए बाकी तो हम सारी बात। कितने क्षण थे जी आप? ये भी एक बात बताओ जी, घर का चौगरदा ताले लगाता है वो कितना क्षणा हो उसका आदमी? अच्छा, मैं अंदर हूँ, बाहर से ताले लग रहे हैं, कोई आवाज़ भी देता है तो मैं खोल भी नहीं सकती उसको, तो मैं कहाँ बाहर निकल के जाऊँगी ये बताओ आप। भाई मामला कड़त असुड़ जामार कड़त उड़ जामार कड़त है, इन्हें तारती बतावा समझ में मेरे नहीं आ रही, क्योंकि एक तरह यह बतावे है कि वो मैंने सियाणी गणी बतावे है वह पागल थी, और फिर इस सियाणी का आगे इस या जो हमारे साथ में बैठी है सियाणी के आगे ताले भी लगावे है, बाहर भीतर जाने की परमिशन नहीं होती, बंद करके घर में चला जावे है। अत्याचार पे अत्याचार या कितनी गलत हो, वह पिछली कितनी गलत हो और कितना है वो सही हो, लेकिन उसने खोट कर रखा है, समाज का कर रखा है, कानून का कर रखा है,
और इन दो इसके बाद में आई हुआ महिला तो इन दो का तो करे रखा है। वो क्या कर रखा है, क्योंकि अपने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भाई एक शादी करना अलाउड है, और उसने कर रखी उस लड़की तक पहले 2 शादी और, एक या और एक इससे पहले जो थी वाह। तो जी आप एक बात बताओ, आपने यह इन्फॉर्मेशन जो है ना अपने कोर्ट तक पहुँचाने की कोशिश करी है? मैंने एप्लीकेशन लगाई थी जी, अनिल विज के भी मैंने लगाई है, मैंने थानों में भी लगाई है, नारनौल, महेंद्रगढ़, बारडे में भी मैंने, दादरी में भी लगाई, भिवानी में भी लगाई जी, मेरी कहीं चली तो नहीं। लास्ट में हार के मैंने मीडिया पे भाई अनिल विज साहब जो हैं अपने गब्बर, उनके पास में हमने बहुत सारी वीडियो भी देखी हैं और आप भी देखते होंगे कि जो भी मामला चला जाना करंट उसका जो एक्शन ले हुए हैं, लेकिन ये जो है अनिल विज साहब के पास भी पहुँचे हैं और आज तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई इनकी नहीं हुई है। 9 साल इसने अपने मायके में बैठे हो गए, नहीं है ना जी? हाँ जी। अच्छा, 9 साल इसने अपने मायके में बैठे हो गए हैं। कार्रवाई की तरह है, क्या समस्या है वो? या तो कोई मतलब अच्छा बड़ा कुछ है वो तेरा जो घरवाला है, या फिर पैसा कुछ ज़्यादा है? दिक्कत कहाँ पे आवा है? मेरे को इस बात का नहीं पता है जी। कुछ तो बताओ जो आपने पता है। मेरे को इतना पता है कि मेरी कोई कार्रवाई नहीं होती, मेरे को दबाया जाता है कि भाई तो इसके नाम मकान करवा दे, ये करवा दे, वो करवा दे, तेरी कोई कार्रवाई नहीं होगी, तू भी रह जाओ, वो भी रह जाएगी। ऐसे कैसे रह जाएंगे जी? बिहारन के साथ कैसे रह जाऊंगी मैंने सीएम विंडो में एप्लीकेशन लगाई, मेरी दादरी आई जी, महिला पुलिस वाली बोली कि बिहारन भी रह जाएगी, तू भी रह जा साथ में। अच्छा, ऐसे हमारा कैसे पुलिस प्रशासन जो है ना, एक महिला दूसरी महिला ने न्यू कहा है कि एक मयान के अंदर 2 तलवार। अच्छी को ना लगे मैडम बात ये आपकी, अगर आपने यह बात कही है तो, और हो सके आप इस वीडियो में देखने भी लाग रहे हो। यह बात कौन सा थाना में? महिला थाने से जी, दादरी से। दादरी महिला थाना से है। अगर वो मैडम जो इनको मिली थी, जिन्होंने इतना अच्छा मतलब इनको यो दिया था, आपके मुँह तो अच्छा कौन लगे? आप एक महिला हो और जो आपने मतलब कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करी है, मतलब आप कह रहे हो कि उसने गलत शादी कर रखी है। हाँ जी। रिलेशनशिप में वो है नहीं, और इस चीज़ को आपने कोर्ट तक पहुंचाने की कोशिश भी करी है। हाँ जी। आपने वो दबा दिया जावा है। हाँ, वकील के कवा है? वकील मेरा कोई साथ नहीं दे रहे जी। आज मैंने वकील ढूंढते 10 दिन हो गए, पर कोई वकील मेरा केस भी नहीं ले रहा अभी। भाई यहाँ पे जितने भी एडवोकेट हैं भाई, जितने भी वकील हैं, दादरी साइड से, भिवानी साइड से, या फिर या बारडा में हो, जो भी इसकी मदद कर सके भाई, एक बार ना इस चैनल के ऊपर संपर्क कर लियो, हम आपकी बात करवा देंगे मैडम तक, क्योंकि यहाँ पे एक वकील की भी ज़रूरत है जो इनकी मदद कर सके इस मामला में, जो उस इंसान ने सज़ा दिलवा सके जो अपने हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लंघन कर रहा है, 3 शादी कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है। जी आपने मतलब वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरी मैडम ने यूँ बताया था कि इनको ना इसके ससुर ने करवाया था कि प्लाट नाम, घर नाम? ससुर ने करवाया था। अच्छा। हाँ जी। कहानी जो है ना घनी लंबी है, और वीडियो अगर एक टाइम में अपने दिखावांगे तो घनी लंबी हो जाओगी, और इसकी जो पेंडिंग बातें हैं, इस मामले की जो पेंडिंग बातें, वह अपने अगला पार्ट में डिस्क्रिप्शन में जल्दी मिल जाऊंगी। तो एक बार उस वीडियो ने पूरा देखियो और तभी आपका समझ में आओगी कहानी पूरी। बहुत सारी वीडियो आपने देखी भी होंगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस मामले की बिल्कुल और बिल्कुल तय तक जाने की। और भाई जो दूसरी पार्टी जो है, इसका हस्बैंड जो है, उसने कुछ भी बात अपनी रखनी है, कुछ भी कहना है तो कांटेक्ट कर लो भाई, नंबर यो है, डायरेक्ट मेरे तक बात होंगी आपकी। जिस टाइम आप फ़ोन करोगे उसी टाइम आपके पास हाजिर हो जाओगे। तो धन्यवाद दोस्तों, फ़िलहाल की वीडियो में इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।